हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे VBS PU यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पेपर 1 है, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये 2022 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसे आप लोग ज़रूर देख के एक बार ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि अक्सर ऐसे होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट करता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही अप्लाई होता है। प्रीवियस ईयर का पेपर रिपीट करता है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार भी। और आप लोगों के पेपर जल्दी ही विद इन मंथ आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्म आपका पता है, आप सभी को पता होगा कि 15 दिसंबर से भराना स्टार्ट है, 24 तारीख तक भरा जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत डेट अभी एक्सटेंड भी हो सकता है शायद, लेकिन अभी जो न्यूज़ आई उसके हिसाब से 15 से 24 तक भरी जाएंगी आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म। ये मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट और थर्ड के लिए बता रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोगों को सभी यहाँ पे जो पेपर्स हैं, जैसे आज मैं पेपर 1 डाल रहा हूँ, इसी तरीके से चारों पेपर आपको देखना है, या फिर बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर्स देखने जो दोनों हैं, तो वो प्रॉपर देखना है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को किस पेपर की वीडियो चाहिए। और नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसको नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला पेपर जो है हमारा 2022 का, बता चुका हूँ मैं पहले ही, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। आप सभी को पता है कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि आपका पेपर होता है वो 90 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और इसमें पहले आता है खंड अ, खंड ब, खंड स। पहले सबसे आता है खंड अ यानी सेक्शन ए। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 वर्ड्स यानी कि 50 शब्दों में देने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 20 नंबर का ये सेक्शन है खंड अ। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइट साइड में है, डिफाइन ग्रोथ यानी कि वृद्धि को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं। थर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन, गिव द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन है, रोल ऑफ फैमिली इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यानी कि बालक के मानसिक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक कौन कौन से हैं। पांचवा क्वेश्चन है, गिव द स्टेजेस ऑफ पिगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ये हर बार आपके पेपर में आता है, तो इस चीज़ को याद करिएगा। अभी नहीं आएगा तो आपके कंपटीशन सीटेट, यूपीटेट या फिर कुछ भी आप एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अभी से पढ़ लीजिए। जो 4 अवस्थाएं हैं, अगर आप लोगों को वैसे ही पढ़ना है तो सीटेट की क्लासेस में ले रहा हूँ, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, गिव 2 मेजर्स टू मेक द होम एंड इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन यानी कि घर को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने के 2 उपाय बताइए। आठवां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंटीग्रिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एकता क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सजेशंस फॉर प्रिवेंटिंग टेररिज्म यानी कि आतंकवाद रोकने के प्रमुख उपाय बताने हैं आपको। और लास्ट वाला क्वेश्चन है पहले खंड का, एम्स टू डेमोक्रेटिक एजुकेशन यानी कि जनतांत्रिक शिक्षा से के उद्देश्य क्या है। और इस वाले सेक्शन में आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं 50-50 शब्दों में। अब आता है हमारा खंड ब यानी कि सेक्शन बी। इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप करने हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको 200 वर्ड में करने हैं, 200 शब्दों में करने हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऑप्शनल रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक करने होंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, एक क्वेश्चन आपका ये है और नीचे आपका उसी क्वेश्चन में अथवा करके यहाँ पे और करके एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहला दूसरा मतलब दूसरे का पहला क्वेश्चन, गिव द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट यानी कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एजुकेशनल एम फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए राइट साइड में होगा यहाँ पे ऊपर, तीसरे का ये वाला हो गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का यहाँ पे देखेंगे अथवा का है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशन इन चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, एलेबरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉग्निशन यानी कि संज्ञान की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन तीसरे का, डिस्क्राइब मेजर्स टू एस्केप कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष से बचने के उपाय का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल चेंजेस यानी कि सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। अथवा का क्वेश्चन है चौथे का, डिस्क्राइब
गवर्नमेंटल एफर्ट्स फॉर इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी यानी कि शैक्षिक अवसरों में के समानता हेतु सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। 5वां क्वेश्चन है राइट एन ऐसे ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता में शिक्षा के योगदान पर एक लेख लिखिए। अगला यहाँ पे देखेंगे 6वां क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब पाथ्स टू अचीव आइडेंटिटी यानी कि व्यक्तिगत पहचान को प्राप्त करने के उपाय बताइए। अथवा का क्वेश्चन है इसका डिस्क्राइब द एजुकेशनल प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि भारतीय संविधान में शैक्षिक शिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 7वां को यहाँ पे देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है ना 5। अब यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन है वो आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी हुआ है सेक्शन सी खंड स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको 500 वर्ड में लिखने हैं। यहाँ पे कम से कम आप 4 पेज लिखेंगे तो जाके 500 वर्ड होगा, तो इससे कम लिखेंगे तो अच्छा नहीं है। कोशिश करिए कि 4 पेज कम से कम लिखिए, उससे ऊपर लिखेंगे 5 पेज समय के हिसाब से कि कोई क्वेश्चन छूटे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7वां यहाँ क्वेश्चन वाई चाइल्डहुड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस बाल्यावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। और इसमें खास बात यह है इस सेक्शन में, सेक्शन सी में, कि आपको 4 यहाँ पे 5 क्वेश्चन देगा 7, 8, 9, 10, 11। 7, 8, 9, इसी के आगे अभी 2 और देखें 10 और एक नीचे देखिए 11। 5 क्वेश्चन उसमें से 2 ही करने हैं, याद रखिएगा। 5 में से 2 करने हैं, ऐसा नहीं कि 5 के 5 करने हैं। तो 7वां क्वेश्चन आप देख चुके हैं। 8वां क्वेश्चन डिफाइन स्ट्रेस डिस्कस द स्टेजेस टू रिड्यूस द स्ट्रेस। तो इसका मतलब है तनाव को परिभाषित कीजिए, तनाव को कम करने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है डिस्कस टेररिज्म रोल ऑफ एजुकेशन इन रिमूवल ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, आतंकवाद को दूर करने के में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल इंटीग्रिटी, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता क्या है, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का डिफाइन डेमोक्रेसी, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी यानी कि प्रजातंत्र क्या है, प्रजातांत्रिक सरकार में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। सिर्फ ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी जगह नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पिछले 2 सालों से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके अलावा अगर 2021 के पेपर भी देखने तो आप जो पेपर वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको सभी सेमेस्टर के। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी मैं 4 पेपर और डालूंगा, इसके अलावा 3 पेपर, उसके बाद बीएड 3rd सेमेस्टर का भी प्रीवियस ईयर डालने वाला हूँ यहाँ पे। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ बिल्कुल फ्री में तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।